जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। मार्को न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार, छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारी का एरियर्स और वेतन वृद्धि नहीं रोकी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया भी रहेगी जारी, सभी विभागों को किया गया आदेश। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय व्ययों में गत वर्ष की तरह ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में सीमित व्यवस्था बरतने का निर्णय लिया है। परंतु इस दौरान न तो लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद एवं अनुकंपा नियुक्ति के पदों के साथ जो भर्ती प्रक्रिया जारी है उस पर कोई रोक नहीं होगी। इसी तरह पदोन्नति क्रमोन्नति के फलस्वरूप मिलने वाले एरियर्स और वेतन वृद्धि पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। इस संबंध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बीते 26 अप्रैल को सभी विभागों को आदेश किया गया था कि गत वर्ष जारी मूल्य मितव्ययिता निर्देश 12/2020 की कंडिका क्रमांक 2.1 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के पद और अनुकंपा नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान बेच दी शराब की 500 पेटियां, आखिर कहां गायब हो गई प्रीमियम स्वाद की महंगी शराब। बता दें कि एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार शराब की होम डिलीवरी कर रही है तो दूसरी ओर राजधानी रायपुर की प्रीमियम शराब दुकान से 500 पेटी शराब गायब होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ऑडिट में महंगी शराब की करीब 500 पेटी में गड़बड़ी होने का खुलासा हुआ है। वहीं शराब की पेटी गायब होने के बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि शराब जमीन निगल गई या आसमान। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार छत्तीसगढ़ में आज भी नए कोरोना मरीजों से अधिक डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 195 की मौत। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज 9,121 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटे में 12,274 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 195 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 11,289 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 9,121 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,92,331 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,61,592 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या हो गई है 1,19,450 हो गई है। यदि जिलेवार मरीजों की संख्या देखें तो रायपुर में 655, दुर्ग में 278, राजनांदगांव में 252, बालोद में 250, बेमेतरा में 144, कवर्धा में 220, धमतरी में 196, बलौदाबाजार में 622, महासमुंद में 296, गरियाबंद में 251, बिलासपुर में 433, रायगढ़ में 721, कोरबा में 462, जांजगीर चांपा में 583, मुंगेली में 445, मोरेला पंडरा मरवाही में 230, सरगुजा में 472, कोरिया में 383, सूरजपुर में 535, बलरामपुर में 426, जसपुर में 394, बस्तर में 267, कोंडागांव में 100। इस प्रकार से मरीज मिले हैं बीते 24 घंटे में। केंद्र सरकार को फ्री में देना चाहिए कोरोना वैक्सीन। टीके की कमी के चलते प्रभावित हो रहा है वैक्सीनेशन, सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि एक और प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मौत के आंकड़ों में रोजाना रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच खींचातानी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सीएम बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। दुर्भाग्य है कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता कम है। वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन का काम प्रभावित हो रहा है। 1 से 9 मई से
तक प्रदेश को 5 लाख की वैक्सीन मिली, लेकिन अब कब वैक्सीन मिलेगी कोई बता नहीं रहे हैं, जबकि वैक्सीन की खेप केंद्र सरकार के आदेश पर ही पहुंच रही है। केंद्र को तीसरी लहर से निपटने योजना बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संवेदनशील पहल, कोरोना से माता पिता होने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। राज्य सरकार छात्रवृत्ति भी देगी। बता दें कि कोविड के खिलाफ लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कोविड पीड़ितों के कुछ आंसू पोंछ सकेगा। कोविड के निर्गम प्रहार के चलते विभिन्न बच्चों का सब कुछ छिन गया है। अब छत्तीसगढ़ सरकार उनका सबल करने जा रही है और न केवल उनकी शिक्षा का दायित्व उठाएगी बल्कि उनके भविष्य को संवारने की हर संभव कोशिश करेगी। सरकार की इस संवेदनशील पहल को अमली जामा पहनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के माध्यम से यह योजना इस वित्तीय वर्ष से लागू की जाएगी। ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के दौरान खो दिया है, उन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी और पहली से 8वीं तक के ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रतिमाह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी सरकार द्वारा दी जाएगी। शासकीय अथवा प्राइवेट किसी भी स्कूल में पढ़ाई करने पर ये बच्चे छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मुख्य परीक्षाएं स्थगित। लॉकडाउन के चलते लिया गया फैसला। छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। 10वीं और 12वीं की मुख्य परीक्षाएं स्थगित की है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में लॉकडाउन के चलते शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। बता दें कि पहले ओपन स्कूल की परीक्षाएं 24 मई से 15 जून तक परीक्षा होनी थी। अब परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर श्यामलाल धावड़े ने आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार 23 मई तक जिले में लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। बता दें कि बलरामपुर में कोरोना के केस थम नहीं रहे हैं, लगातार मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया है। नए राजभवन, न्यू सीएम हाउस सहित नवा रायपुर के सभी निर्माण कार्यों पर रोक। नए विधानसभा भवन के लिए जारी टेंडर भी निरस्त। कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में भी उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने मितव्ययता के लिए और भी बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा भवन, राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, मंत्रीगणों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास, नए सर्किट हाउस इत्यादि निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया था, जो कि आज संकट के समय इन सभी निर्माण कार्यों को रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ सीजीबीएसई बोर्ड का बड़ा फैसला। 10वीं के स्टूडेंट के लिए सीजी बोर्ड का फैसला है कि असाइनमेंट के आधार पर बनेगा रिजल्ट, मेरिट लिस्ट नहीं होगी जारी। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुताबिक 10वीं के स्टूडेंट का रिजल्ट उनके जमा किए हुए असाइनमेंट के आधार पर होगा। इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि जो स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं दे पाए उनको मिनिमम पासिंग नंबर देकर पास किया जाएगा। 100 में से 100 नंबर नहीं मिलेंगे। इस बार नंबर को लेकर कुछ बदलाव बोर्ड ने किए हैं। इस बार के बदलाव की वजह है कि अब कोई भी स्टूडेंट 100 में से 100 नंबर नहीं हासिल कर सकेगा। जानकारी के मुताबिक इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित समेत हर विषय में 3 नंबर कम किए गए हैं। इस तरह से किसी भी छात्र को एक विषय में अधिकतम 97 नंबर तक ही प्राप्त हो सकेगा। इस साल 10वीं कक्षा में प्रदेश के करीब 10 लाख स्टूडेंट हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस से पहली मौत। कोरोना से जीतने के बाद माइकोसिस से हरा युवक। भिलाई के अस्पताल में 6 दिनों से चल रहा था इलाज। 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार। वर्धा जिले में मध्य प्रदेश की सीमा से पकड़े गए। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया। खराब मौसम की वजह से 3 दिन की देरी से हुआ तेंदुपत्ता का संग्रहण। बस्तर के जिले में नकद भुगतान का आदेश जारी। अब देश दुनिया की खबर के रुख पर। यूएस रूस से वैक्सीन खरीदेगी राजस्थान सरकार। अशोक गहलोत कैबिनेट ने
बल टेंडर को दी मंजूरी। सीएम बोले बेहतर होता केंद्र सरकार खरीद कर राज्यों को देती। देश में कोरोना का नए केस में फिर बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में 3,62,000 नए मरीज मिले और 3,51,000 ठीक भी हुए। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज़्यादा मौतें। कोरोना की भारतीय दवा। दिल्ली में डीआरडीओ के कोविड अस्पताल में सबसे पहले दी जाएगी 2DG दवा। इससे मरीज जल्द रिकवर होते हैं। भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की रिसर्च में खुलासा, वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी बीमार कर रहा है कोरोना का B1 और 1617 वेरिएंट। महाराष्ट्र के विदर्भ में सामने आया था ये नए स्ट्रेन। साल का पहला तूफान IMD की भविष्यवाणी। 19 से 20 मई को सौराष्ट्र कच्छ तट से टकरा सकता है ताऊ ते। निचले इलाकों में अलर्ट। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान ताऊ ते देश के पश्चिम तट से टकरा सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई की दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनाने की संभावना है। यह 16 मई के करीब एक चक्रवाती तूफान के रूप में तेज हो सकता है। इसे 19 से 20 मई को गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ तट पर पहुंचने की संभावना है। WHO ने कहा भारत में कई धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों की वजह से भी संक्रमण फैला है। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने की प्रमुख वजहों से भी पिछले महीनों हुए चुनाव और कुंभ की मेले, यह बात सब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट साबित हो गई है। मोदी डिजिटल तरीके से G7 शिखर सम्मेलन में ले सकते हैं हिस्सा। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त होती है।